कुदसिया ज़फ़र है और आज हम ग्रेड 4 के काउंटडाउन के रियल लाइफ स्टोरी सम्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को एक छोटी सी एग्जांपल से। ये एक छोटी सी बच्ची है और जो कुछ बुक्स ख़रीदना चाह रही है। दिल तो बहुत बुक्स ख़रीदने को चाह रहा है इसका, लेकिन राइट नाउ शी हैज़ टू बाय वन बुक। अब क्या हुआ, जब ये बुक ख़रीदना चाहती हैं तो अपनी मामा से कहती हैं, मामा इन्हें 500 रुपीज़ दे देती हैं, ठीक है, कि गो एंड बाय अ बुक। इनके स्कूल में एक बुक फेयर है और वहाँ ये बुक्स ख़रीदना चाहती हैं। अब जब ये उधर बुक फेयर में जो बुक शॉप थी उस पर गई तो यह है बुक स्टोर। अब बुक स्टोर में इन्होंने बुक ख़रीदनी है, ठीक है। अब राइट नाउ थोड़ा सा हम ऑनेस्ट भी हो जाएं कि बुक स्टोर जो है, जब ये अंदर जाती हैं बुक स्टोर में तो वहाँ इनको एक बुक अच्छी लगती है और उस बुक का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। एक स्टोरी है जिसमें बहुत सी स्टोरीज़ हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी जिसमें मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, एक स्टोरी बुक उन्होंने बाय कर ली है, ठीक है जी। अब शी हैज़ टू पे द मनी। अब जब वो पैसे देंगी तो उन्होंने देने हैं 500 रुपीज़, ठीक है। जब 500 रुपीज़ उन्होंने दिए तो पता चला कि द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ ₹300। अब फिर क्या हुआ, 300 रुपीज़ तो इनके पास नहीं है, 500 ही देंगी ना। तो जब 300 रुपीज़ कॉस्ट है तो फिर कितने पैसे वापस मिलेंगे इनको। मैंने ब्रेन में, क्योंकि इन्होंने मैथ अच्छा है, उन्होंने ब्रेन में माइनस किया, 500 माइनस 300 आंसर इज़ 200। तो इनको कितने पैसे मिले, ठीक है, तो 200 रुपीज़ इनको मिल गए थे। वो इसलिए इनको ये सही रहा। हो भी सकता है कि इनको अगर मैथ ना आता हो, कैलकुलेशंस ना आती हो, तो ये इनको 200 के बजाय कोई 100 दे तो फ़ौरन क्वेश्चन रेज हो सकता है ना कि मुझे तो 200 चाहिए, बिकॉज 200 रुपीज़ आर लेफ्ट, सो आई शुड गेट 200 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 100। तो वो 200 रुपीज़ ही उनको वापस मिले, लेकिन 200 रुपीज़ ही उनको मिलने चाहिए थे। सो मैथ इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द हर जगह मैथ है ना। कुछ ख़रीदने जाएँ तब भी, बेचने जाएँ तब भी, कहीं भी। अच्छा जी, अब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं, अपनी बुक की स्टोरी की तरफ। तो हमारी बुक में एक स्टोरी है, जो रियल लाइफ स्टोरी सम्स हैं, उनमें से पहला सम जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ और ये है बुक की पेज नंबर 13 पे, ठीक है। हम देख लेते हैं। अ फैक्ट्री मेड 64,750 jute bags on Monday। ये मंडे को इतने jute bags, 64,750 jute bags बनाती है एक फैक्ट्री, ठीक है। jute bags ऐसे होते हैं, कभी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर क्या होता है, and 51,060 more on Tuesday। और ट्यूसडे को वो 51,060 मोर बनाती हैं। सो मोर इज़ हेयर, और बनाती हैं, मोर जी। अब क्या हुआ, और भी 51,060 मोर बनाती हैं ट्यूसडे को। हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। ये ऑल टुगेदर क्या बता रहा है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मुझे बताएं। इज इट क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन? इसमें तो जो वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मोर है, बट इट इज़ हाउ मैनी मोर। व्हेन हाउ मैनी मोर इज़ इन द क्वेश्चन, तब हम माइनस करेंगे। तो फिर क्या हो सकता है, ये जी प्लस जिसमें है मोर एंड ऑल टुगेदर। सो व्हेन ऑल टुगेदर इज़ देयर, व्हाट वी डू, वी। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने इतने जूट बैग्स हैं और मंडे को इतने होते हैं, कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ट्यूसडे को इतने करती है, तो हमें कितने फाइंड करने हैं टोटल, है ना। सो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है व्हेनेवर द प्रॉब्लम इज़ गिवन टू अस, दैट व्हाट इज़ गिवन टू अस, व्हाट वी हैव गिवन इन दिस प्रॉब्लम। क्या हमें पता है इसके बारे में, व्हाट डू यू नो। तो हमें इस प्रॉब्लम में तो ये पता है कि देयर आर jute bags made by a factory on Monday, and how many jute bags made by factory on Tuesday। तो ये हमें गिवन है। अगला जो क्वेश्चन हमारे उसमें माइंड में रेज होता है वो ये है कि व्हाट डू यू वांट टू नो, हमें क्या फाइंड करना है।
व्हाट डू यू वांट टू नो, हमें क्या फाइंड करना है, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ऑल टुगेदर कितने बैग्स हैं, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम में। एंड व्हाट इज़ द वे टू फाइंड इट, अब ऑल टुगेदर टोटल बैग्स फाइंड करने हैं तो हमें विच ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे ऑल टुगेदर ने तो बता दिया हमें, द प्रॉब्लम इज़ ऑफ एडिशन। अच्छा जी, सो नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड इट आउट। बट वेन एवर वी फाइंड इट आउट, पता तो चल गया एडिशन करनी है, लेकिन पहले हमें क्या करना है, हमें अगर प्रॉब्लम दिया होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम दिया होता है और हमें 5-6 नंबर्स ऐड करने होते हैं, लेकिन हम गलती से 4 ऐड कर देते हैं, तो वो जो लेफ़्ट ओवर है वो नहीं ऐड हो पाते, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है और पूरा प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो जाता है, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए हम एक सेट रूल्स हैं, वो ये है कि हम एक शेप देख लेते हैं। दिस इज़ द शेप ऑफ अ क्यूब, है ना। सो लेट्स स्पेल cube. The first alphabet in cube is C. So C says circle the numbers, whatever the numbers are given to us in the problem or in the real life story sums. So what we have to do, we have to circle the numbers. So it will be clear to us that these numbers are given to us. ये हमें given है, पता चल जाता है कि numbers कितने given है ना, ताकि हम भूल ना जाए कुछ। फिर C के क्यूब में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है U. What does U says to us? U says underline the questions. So we have to, what do you want to know, हमें क्या पता करना है, हम क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देंगे। नंबर थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ B. So B says box the keyword. So see, in the real life story sum that we have given right now is all together is the keyword, है ना, जो बताता है, कीवर्ड बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और फिर E says eliminate, extra and evaluate ऑपरेशंस। एक्स्ट्रा को एलिमिनेट कर दें और ऑपरेशन जो भी हमें करना है उसको एवेलुएट करेंगे, हमें जैसे यहाँ एडिशन करना है हमें, ठीक है जी। एंड S says स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, सॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स ऑन काउंट डाउन पेज नंबर, ये मैंने आपको प्रीवियस बुक दिखाई है जो काउंट डाउन का थर्ड एडिशन है, उसका जो बुक है उसके पेज नंबर 10-11 पे है ये रियल लाइफ स्टोरी सम्स। और जो नया बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी पेज नंबर 13 एंड 14 है। आज हम पेज नंबर 13 को कवर करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपी पे। तो क्या क्वेश्चन है, पहले आपने पेज नंबर लिखना है, क्लास वर्क लिखना है, डेट और डे डालनी है। अ फैक्ट्री मेड 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday. How many bags were made all together? हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं इसे, रियल लाइफ स्टोरी सम्स भी हम इन्हें कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो क्यूब्स वाली स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अप्लाई करते हैं। ये क्या कहते हैं, क्यूब सर्कल द नंबर्स। पहले तो हमने सोच लिया ना कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो हम पहले करते हैं सर्कल द नंबर। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 64,750 और दूसरा है 51,060। हम दोनों को इनसर्कल कर दिया, उनके इर्द गिर्द सर्कल बना दिया। अब फिर है नेक्स्ट, यू सेज अंडरलाइन द क्वेश्चन, हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर है बी सेज बॉक्स द कीवर्ड, तो हमने कीवर्ड क्या है, ऑल टुगेदर, उसके अराउंड बॉक्स बना दिया। फिर ई कहता है एलिमिनेट एक्स्ट्रा, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है हमें, कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ लिखी होती हैं फिर प्रॉब्लम लास्ट में पूछा होता है तो हम उसको एलिमिनेट कर देते, काट देते हैं, ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो यहाँ हमें सब कुछ ज़रूरत ही है। तो अब हमने एवेलुएट कर लिया वे ऑपरेशन ऑल टुगेदर से इट्स प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। सो स्टार्ट सॉल्विंग इट, हमने सोल्यूशन लिखा और फिर हम, क्योंकि एडिशन प्रॉब्लम है बेटा, तो हम इसमें सबसे पहले सोल्यूशन की, वैसे तो मैं नॉर्मली कहती हूँ कि सोल्यूशन के बिल्कुल सामने नोटबुक पे लिखें, लेकिन अगर आप सोल्यूशन से नेक्स्ट लाइन पे भी लिखते हैं, राइट साइड से 1, 10, 100, फिर एक बॉक्स छोड़ें कॉमा के लिए, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब आपने लिखा पहली स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि जूट बैग्स मेड ऑन मंडे, हो सकती है, फैक्ट्री को ना भी लिखें, नंबर ऑफ जूट बैग्स मेड ऑन मंडे, तो हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू, दे आर 64,750। फिर नंबर ऑफ जूट बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे कितने हैं, 51,060. The operation that we have to apply here is all together. All together क्या कहते हैं, प्लस माइनस,
प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम इसे करना शुरू करते हैं. एडिशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द वंस कॉलम. सो 0 + 0 0. ये 2 लाइंस लगाना बहुत ज़रूरी है. बहुत से बच्चे जो सेकंड लाइन है लगाना भूल जाते हैं. बेटा एडिशन हाउस में सेकंड लाइन के मार्क्स हैं. 0 + 0 0, 5 + 6 11, 6 in mind, 7 8 9 10 11. Okay, now 11, 1 is carried. 1 + 7 8. So 7 + 0 is 7, so 7 + 1 8. Up 4 comma as it is, 4 + 1 5, 6 + 5 6 in mind. Count from count after 6 and count from 7. So 7, count from count after 6 till we count 5 more. So 6 is on our mind. 7 8 9 10 11. So it's 11. 1 will be here and 1 is carried. That will be written on the next member room, that is 100,000. See, we have given 1000 value still 1000, but addition may increase the value. So बढ़ सकते हैं एडिशन से वैल्यू, तो हमने 100,000 भी पहले से लगा दिया था. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, इसको 3 डॉट्स क्या कहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. ऑल टुगेदर 115,810 jute bags were made. क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर. तो हमने उसी क्वेश्चन को जिसको अंडरलाइन किया था, इसीलिए तो अंडरलाइन किया था कि हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देना था. तो ऑल टुगेदर 115,810 jute bags were made. आप ये भी लिख सकते हैं कि there were 115,810 jute bags made all together. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन. तो अब हम देख रहे हैं पिक्चर में एक पोलिंग स्टेशन है. आपको पता है पोलिंग स्टेशन में लोग वोट डालते हैं. जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पोलिंग स्टेशन में वोट डालने के लिए लोग आते हैं. अच्छा, ये होता है कि हर एरिया का अपना पोलिंग स्टेशन होता है. तो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है. In an election, Mrs. Kamal got 156,720 votes and Mrs. Kamal is standing, and Mr. Abid got 158 votes, 158,986 votes. So what is the question? Who got more votes and how many more? How many more? More का मतलब है और कितने ज़्यादा लिए हैं. ठीक है. जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास 50 रुपीज़ है और साहिर के पास 20 मोर रुपीज़ है मुझसे. उसका मतलब ये हुआ 50 + 20 70. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 50 रुपीज़ है और मुश्तबा के पास 10 रुपीज़ है, तो हाउ मैनी मोर मनी आई है, मेरे पास कितने ज़्यादा पैसे हैं. ठीक है. तो आपने अब क्या करना होगा, इसमें प्लस या माइनस. मुश्तबा के पैसे कितने ज़्यादा और चाहिए उसको, मेरे कितने ज़्यादा हैं उससे. आई हैव 50 रुपीज़, ही हैज़ 10 रुपीज़, तो कितने ज़्यादा चाहिए और 40 रुपीज़. तो आपने ब्रेन में क्या किया, प्लस या माइनस. प्लस किया आपने या माइनस किया. जी बिल्कुल, आपने माइनस किया. जब भी क्वेश्चन में आए हाउ मैनी मोर, उसका मतलब है माइनस. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हम करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं. In an election, Mrs. Kamal got 156,720 votes and Mr. Abid got 158,986 votes. Who got more votes and how many more? क्या करेंगे सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले हम अपनी क्यूब्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे. So what does C says to us? C says circle the numbers. So how many numbers we have? We have given 2 numbers, 156,720, 158,986. Underline the question. Who got more votes and how many more? Okay, box the keyword. As we have discussed earlier, how many more क्या कहता है हमें,
माइनस, तो कीवर्ड भी हमारा ये हुआ हाउ मेनी मोर। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हमें पीरियड्स लिखने हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000। अब हमें ये तो समझ आ गई कि प्रॉब्लम जो इस वक्त ये स्टोरी इसमें बताई गई है इट इज़ रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन, माइनस का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, माइनस में रूल कहता है कि आपको बिगर वैल्यू पहले लिखनी है। तो आपको क्या ख्याल है, पहले हम मिसेस कमाल के वोट आपको 156,000 ज़्यादा लग रहे हैं, 158,000 ज़्यादा लग रहे हैं, डेफिनेटली 158,986। तो हम क्या करेंगे, बिगर वैल्यू को रूल क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन का, राइट द बिगर वैल्यू एट द टॉप। तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो सकती है हमारी, नंबर ऑफ वोट्स पोल टू मिस्टर आबिद कितने हैं, 158,986। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है, मिसेस कमाल के वोट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ वोट्स पोल टू मिसेस कमाल 156,720। प्रॉब्लम इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, हम डिफरेंस ऑफ वोट्स निकाल रहे हैं। डिफरेंस ऑफ वोट्स क्या है, पहले हम लाइन्स लगाएंगे, ये दो लाइन जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट नहीं होगा। सो बोथ ऑफ दीज लाइन्स आर मस्ट। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम वंस कॉर्नर। 6 minus 0 6, 8 minus 2 6, 9 minus 7, so I keep 7 with me, start counting after 7, 8 9 1 2 comma 8 minus 6 2 5 minus 5 0 1 minus 1 0. So what is the answer? The answer is 3 dots tells us that we are going to write the answer of the question. So what is the answer? Mr. Abid got 2,266 more votes than Mrs. Kamal. So 2,266 more votes are आंसर कर लिए, फाइन। अब हमारे हैं होमवर्क पे, तो होमवर्क आपका है डू क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम जो मेरी सेकेंड नंबर पे किया है इसको आपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन क्या कहती है कि ऑलवेज राइट द बिगर नंबर फर्स्ट। ओके, आज तक तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा बेटा, अगर आपको ये सही लगा है, थोड़ा समझ आई है, तो आप इसे करें भी और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।